हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम विकास है और आज हम IIT फिजिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन फ्री ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अब सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि एक हमें कंटेनर गिवन है और उस कंटेनर में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है जिसकी डेंसिटी ρf है। उस फ्लूइड के ऊपर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि सिस्टम की दैट मीन सॉलिड स्फीयर की जो सेंटर है वो फ्लूइड के फ्री सरफेस से पास हो रहा है। यह कंडीशन हमें गिवन है और सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, यह भी हमें गिवन है। और बाकी जो अजम्पशन होंगे वो हम मानेंगे, जैसे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज ρf और डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉल दैट इज ρb। ये चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशंस का पता होना चाहिए। पहली कंडीशंस होगी जब सिस्टम में हम कोई अनबैलेंस फोर्स क्रिएट नहीं करेंगे। वो पहली कंडीशन होगी जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम हमें बनाना होगा, जो कि नेचुरल कंडीशन होगी उसकी। दूसरी कंडीशन जब हम एक अनबैलेंस फोर्स उस सिस्टम पर क्रिएट कर देंगे। तो पहली कंडीशन देखते हैं, आइए। ये ऑलरेडी डेटा हम देख चुके हैं कि radius of the spherical ball that is equals to capital R, density of the ball is equals to ρb, density of the fluid is ρf and water level is passing through the center of the ball. These data we have already known. Now coming to the next point, अब हम इनिशियल पोजीशन पे देखेंगे जब हमने डिस्टरबेंस नहीं दी है। साथ ही साथ यहां पे लिखा हुआ है when no disturbance is given। अब यहां पर इस टाइम पर दो फोर्सेस काम कर रही होंगी। पहली फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, और सेकंड फोर्स होगी बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। अब जैसा हम जानते हैं कि बायंसी फोर्स होती है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्या है यहां पर, इसे हम निकालेंगे कुछ इस फॉर्मूले से, दैट इज बायंसी फोर्स इज इक्वल्स टू density of the fluid multiplied by volume of the fluid displaced। अच्छा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या है? यहां पे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है स्फेरिकल बॉल की आधी वॉल्यूम, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाटर लेवल और द फ्लूइड लेवल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल। दैट मींस जो आधी वॉल्यूम है स्फीयर की, वो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है फ्लूइड की। अब इसी वॉल्यूम का यूज करके हम बायंसी फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो बायंसी फोर्स होगी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज ρf मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय g। यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब आगे देखेंगे जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, और यहां पे कोई फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब यहां पे दो ही फोर्स काम कर रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। हम यहां पे लिखेंगे पहली इक्वेशन फोर्स बैलेंस इक्वेशन से, विच इज mg इज इक्वल्स टू ρf vg। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। अब इसी इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करेंगे, और मास है यहां पर स्फेरिकल बॉल का। इस मास की वैल्यू जो होगी वो होगी डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉल दैट इज ρb मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³, जो कि वॉल्यूम होती है पूरी स्फीयर की। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने के देखेंगे हम, यहां पे मिलेगा ρb इंटू 4/3 πr³ इंटू g, विच इज इक्वल्स टू द बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स क्या है? बायंसी फोर्स है ρf मल्टीप्लाइड बाय 2/3। Why we are writing 2/3? Because half of the spherical ball is underwater or the fluid। अब जो भी फ्लूइड गिवन है, तो यहां पर इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम एक इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द ρb, जो कि हम यहां पे देख भी सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम आगे यूज करेंगे जब हम सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। तो सिस्टम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे? मैंने इसको, इस स्फेरिकल बॉल को थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी। वो डिस्प्लेसमेंट इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। अब इस स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से यहां पे कुछ फोर्सेस जनरेट होंगी। वो फोर्सेस क्या है, आइए देखते हैं। यहां पे
At later instant, when small disturbance is given to the body, what will happen? See, the number of forces यहां पे होंगी 3. पहली फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ऑलरेडी काम कर रही थी, पहले भी काम कर रही थी, वो अब भी काम करेगी, वो सेम होगी, क्योंकि ना जी चेंज हो रहा है ना मास ऑफ द बॉडी चेंज हो रही है, दैट इज स्फेरिकल बॉडी भी चेंज नहीं हो रही है, तो mg विल रिमेन सेम, mg सेम रहने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड फोर्स होगी बायंसी फोर्स. हाँ, बायंसी फोर्स चेंज होगी. बायंसी फोर्स कैसे चेंज होगी, अब देखते हैं. जब मैंने उस स्फेरिकल बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया, तो डिस्प्लेस कराने पे क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी की और ज्यादा वॉल्यूम जो होगी वो फ्लूइड के अंदर आ जाएगी. दैट मींस बायंसी फोर्स बढ़ेगी. अब बायंसी फोर्स बढ़ने की वजह से यहां पे हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि रो बायंसी फोर्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम विच वाज डिस्प्लेस्ड अर्लियर. वो कितनी थी, 2/3 पाई आर क्यूब. ये पहले जब सिस्टम हमने डिस्टर्ब नहीं किया था तब वॉल्यूम इतनी थी 2/3 पाई आर क्यूब. इसी का वेट हम कंसीडर करके चल रहे थे. अब जब हमने बॉडी को थोड़ा और डिस्प्लेस किया नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या हुआ कि जो स्फेरिकल बॉल थी, उस स्फेरिकल बॉल की और ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी. अब यही वॉल्यूम बायंसी फोर्स को बढ़ा देगी. अब यही अनबैलेंस क्रिएट करेगा. अब इसी इंक्रीज इन बायंसी फोर्स, ये जो बायंसी फोर्स में इंक्रीज हुआ है, यही एक फोर्स अनबैलेंस फोर्स जनरेट करेगा, जिसका एक्सप्रेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल वॉल्यूम विच वाज डिस्प्लेस्ड अर्लियर प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू एक्स. अच्छा, प्लस में पाई आर स्क्वायर एक्स क्यों है, जब हमने माना है सिस्टम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देकर सिस्टम में अनबैलेंस क्रिएट किया गया है, तो हम यहां पे कहेंगे कि जो फ्री सरफेस है, फ्लूइड की फ्री सरफेस है, वो फ्लूइड की फ्री सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम रहने वाला है. उसमें जो चेंजेस होंगे वो बहुत माइनर होंगे. दैट मींस अभी जो पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, अब भी वही क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, दैट मींस पाई आर स्क्वायर रहेगा. और साथ ही साथ जो वॉल्यूम अगर हम लेंगे, तो वॉल्यूम के लिए एक डिस्प्लेसमेंट हमने दी थी स्मॉल एक्स, उसी स्मॉल एक्स का यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. तो जो पहले वॉल्यूम थी प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू एक्स, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी. तो बायंसी फोर्स में अब ये वाली वॉल्यूम होगी मल्टीप्लाइड बाय जी, जो कि एक्सप्रेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है. और जो तीसरी फोर्स होगी, यहां पे तीसरी फोर्स होगी इनर्शिया फोर्स, जो कि यहां पे ऑलरेडी गिवन है, विच इज इक्वल्स टू एम ए. एम क्या है यहां पर, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी. अब ये तीन फोर्सेस हैं, हम तीन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और फोर्स बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे. अब यहां फोर्स बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं, और फोर्स बैलेंस में हम देखेंगे जो बायंसी फोर्स है जो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, उस चेंज के लिए मैंने बायंसी फोर्स का नाम दिया है FB2. FB2 अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया है. ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, इसलिए हमने उसको माइनस में लिया है. और जो इनर्शिया फोर्स है, जो कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आएगी, उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, दैट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में काम किया है. अब इन्हीं फोर्सेस की वजह से एक हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, और इसी फोर्स बैलेंस इक्वेशन को यूज करके हम आगे की एक्सप्रेशन लिखेंगे. अब हम इसके एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमने पहले देखे हैं, विद FB2 which is equals to rho f in bracket volume plus pi r square x multiplied by g minus mg plus ma which is equals to 0. अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे और हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का यूज करेंगे, और उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके इस इक्वेशन को पुट करेंगे. हमने इक्वेशन 2 में देखा था डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वाज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द बॉडी. अब हम उसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. अब हमने इस ब्रैकेट को खोला, और ब्रैकेट खोलने के बाद हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को जब हमने डेंसिटी ऑफ द बॉडी की टर्म्स में रिप्लेस किया, तो यहां पे कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिला कि 2 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय 2/3 पाई आर क्यूब विच इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय g प्लस
2 times of the density of the body multiplied by pi r square into x into g minus mg plus rho b into 4 by 3 pi r cube multiplied by a, where a is the acceleration which is equals to 0. अब हम देखेंगे यहां पर रो बी इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय, अब अच्छा हम इस एक्सप्रेशन को 2 और वॉल्यूम को एक साथ ले लेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम होगी वो होगी 4 by 3 pi r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी. अभी इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हमें मिलेगा रो बी इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, और साथ ही साथ 2 times ऑफ दिस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द फ्लूइड, ये होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. इसकी मल्टीप्लाई जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में करेंगे तो हम देखेंगे यहां पर ये एक्सप्रेशन mg के बराबर हो जाएगा. दैट मींस इस पूरी इक्वेशन का जो आप सामने लिखी हुई है आपकी इक्वेशन, उस इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म mg के बराबर हो जाएगा. और इसीलिए ये पहली टर्म पॉजिटिव है और थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव है. दोनों के टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और हम यहां पे दिखा देंगे. और जो टर्म्स बचेंगी वो टर्म्स बचेगी ये, which is equals to 6g upon 4r x plus a, which is equals to 0. Now we are considering this equation as equation 3. अब इसी थर्ड इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a plus omega n square x is equals to 0. This equation we are considering as equation 4. Now on comparing both the equation, that is equation 3 and equation 4, what we will get? Omega n is equals to under root of 6g upon 4r. अब हम इसी एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहां पर कि ओमेगा n इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3g अपॉन 2r, और ओमेगा n को यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे 2 pi fn से. अब इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां पे मिलेगा हमें fn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 pi अंडर रूट 3g अपॉन 2r, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा जो कि हमें सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताएगा. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.